हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये वीडियो स्टूडेंट थोड़ा सा क्वालिटी में लेस हो सकता है क्योंकि ये जो शूटिंग है घर से बाहर हो रहा है। कारण क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। कभी कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है तो बाहर शूटिंग करना पड़ता है। मैं किसी शहर से तो हूँ नहीं, तो बाहर शूटिंग करना पड़ता है, तो लाइटिंग की जो फोकस होती है वो कमज़ोर हो जाती है। साथ में मेरे घर में छोटे मोटे गाय है ना, और स्टूडेंट उनके बछड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीच में आवाज़ दे देते हैं, इसलिए थोड़ा सा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी थोड़ी सी परेशानी की। चलिए तो शुरू करते हैं। और आज टॉपिक है अपना एल्डिहाइड और कीटोन की सामान्य परिचय, क्योंकि अब एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधियाँ चैप्टर 12 स्टार्ट हो चुका है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का। तो आप लोगों को आज केवल बेसिक चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन है क्या चीज़, इसका कुछ फार्मूला जो कि आपको याद करना कंपलसरी है, जिनके बिना आप रिएक्शन करा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हर वीडियो में मैं बताता हूं प्यारे भाई कि रिएक्शन कराना मतलब कि आप लोगों से यदि फार्मूले यदि बन रहे हैं तो 50% तो रिएक्शन आपके कंप्लीट हैं। क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ, तो यदि आपसे फार्मूले यदि कंप्लीट हैं तो रिएक्शन विल बी डन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है एल्डिहाइड और कीटोन। थोड़ा यहाँ पे समझिए, एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। CnH2nO, जैसा कि एल्केन का होता है स्टूडेंट CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, फिर एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसी प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो फार्मूला है, एक प्रकार सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2nO होता है, तथा दोनों में ही कार्बोनिल समूह मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, द्विबंध युक्त ऑक्सीजन रहता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट यदि एक H जोड़ दें, यदि एक H जोड़ दें तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन यदि दोनों में एल्किल समूह जोड़ दें तो कीटोन बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का सामान्य सूत्र CnH2nO है, तथा दोनों में ही कार्बोनिल समूह, दोनों में कौन सा समूह, कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पर दो बंध लगे हुए हैं, एक बंध के साथ एल्किल या दोनों बंध के साथ एल्किल या दोनों बंध के साथ हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं, उपस्थित रहता है। अतः एल्डिहाइड व कीटोन को कार्बोनिल यौगिक भी कहते हैं। तो अब यहाँ से एक चीज आप तो 100% श्योर कर लिए होंगे स्टूडेंट कि कार्बोनिल यौगिक क्या है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन, और यहाँ पे यदि मैं कहूँ कार्बोक्सिल यौगिक क्या है, तो कार्बोक्सिल यौगिक यानी स्टूडेंट COOH जहाँ पे जुड़ा रहता है, और कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। तो दो चीजें यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है कि एल्डिहाइड का समान सूत्र CnH2nO, और पहचानने का तरीका जो है वो क्या है स्टूडेंट, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O हो तो यहां पे ये क्लियर हो जाता है कि या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, कार्बोनिल यौगिक रहेगा। अब कैसे पहचानोगे, यदि दोनों बॉन्ड के साथ, यहां पर दो सिंगल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड के साथ एल्किल समूह जोड़ दो तो कीटोन बन जाता है, लेकिन एक के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ गया, बात समझने की बात है स्टूडेंट, यदि एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया वहां पे और एक के साथ एल्किल समूह, तो वो बन जाता है आपका एल्डिहाइड। यदि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो एल्डिहाइड, यदि हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, दोनों साइड एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, वो कीटोन कहलाता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो होता है CHO होता है। CHO का मतलब एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ चुका है। मैंने कहा ना, यहां पर दोनों अभी खाली हैं, मतलब दोनों के साथ R जोड़ेंगे। हो सकता है R भिन्न भिन्न हो सकता है या कि सेम हो सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कीटोन का क्रियात्मक समूह कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O यानी COO स्टूडेंट, और यहां पर एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन का वर्गीकरण। देखिए बहुत कुछ आज इस वीडियो में सीखने वाले हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते चलो बस, ठीक है प्यारे भाइयों, छोटे मेरे भाई बहन। तो सरल कीटोन क्या कहलाता है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया प्यारे भाई, ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है। आपके पास दो यहां पर बॉन्ड हैं जिनके साथ R जुड़ेगा, R जुड़ेगा। यदि ये R दोनों समान है, क्या है, समान है, तो समान है स्टूडेंट, तब वो कहलाएगा सरल कीटोन। क्या कहलाएगा, सरल कीटोन। चाहे एसीटोन हो, चाहे डाई एथिल कीटोन हो, यौगिक बताते चलूंगा, उनको आपको याद भी करते चलना है, लिखते भी चलना है। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं CH3 है कार्बन के साथ, और ये CH3 है, दो एल्किल ग्रुप जुड़ गया, इसके साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा है। इसका यदि मैं आपसे नाम पूछूं तो आप इसका सिंपल नाम दोगे एसीटोन। एसीटोन प्यारे भाई, क्या, एसीटोन। फार्मूले बिल्कुल याद कर लेना, याद कर लेना, नहीं बनता तो लिख के चाहे रटना पड़ जाए यार मेरे भाई, पर याद तो करना पड़ेगा यार, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं जोड़ रहा हूं, देखिएगा C2H5 है, इस कार्बन के साथ भी C2H5 है,
और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ गया। अब ये जो दो हैं तो डाई है ना, एथिल है तो एथिल, डाई एथिल, और स्टूडेंट ये कीटोन है तो कीटोन हो गया। बहुत कुछ सीखोगे यार आज, है ना। डाई एथिल कीटोन, दो हैं तो डाई, एथिल है तो एथिल, सी डबल बॉन्ड O कीटोन, तो डाई एथिल कीटोन हो चुका है। इतना क्लियर है ना। आशा और उम्मीद है इतना तो आप लोग कंपलसरी समझ गए होंगे। अब हम यदि बात करें दूसरा नंबर बी, दो प्रकार का होता है, जिसे असममित कीटोन कहते हैं। क्या? असममित, असममित कीटोन। असममित कीटोन का मतलब ये है स्टूडेंट कि दोनों में अलग अलग, अभी सेम थे, अभी मैं यदि बात करूं कि दोनों में अलग अलग, अलग अलग कैसे? जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, इसमें दो बंद है, एक में R है और एक में R डैश हो गया, अलग अलग। इसको हम मिश्रित कीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कीटोन। मिश्रित कीटोन मतलब अलग अलग कीटोन, अलग अलग कीटोन मिश्रित कीटोन कहलाता है। इसके साथ जोड़ के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जुड़ गया C2H5। ये अलग अलग है दोनों एल्किल ग्रुप। अच्छा, CH3 है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर जोड़ दे C3H7। इसका नाम कहोगे तो नाम भी बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसका नाम हो जाएगा मेथिल है तो मेथिल एथिल कीटोन। क्या हो जाएगा? मेथिल एथिल कीटोन, मेथिल एथिल कीटोन। इसका नाम प्यारे भाइयों तो हो जाएगा मेथिल प्रोपिल कीटोन। क्या हो जाएगा? मेथिल प्रोपिल कीटोन। इतना क्लियर है इनका नाम, है ना, क्योंकि बाद में काम आएगा तो इसलिए आप लोग लिखते चलो। तो ये हो गया आपका मिश्रित कीटोन। मिश्रित कीटोन में क्या होता है स्टूडेंट? जो कार्बोनिल समूह है उसमें जो एल्किल समूह होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये तो हो गया सम्मित और असम्मित कीटोन। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की। थोड़ी एल्डिहाइड के बारे में भी चर्चा कर लेना। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपको पता है कार्बन के साथ मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दें और ये CH हो तो एल्डिहाइड कहलाता है। सिंपल है। इसके साथ आप कोई भी यौगिक जोड़, जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ यहाँ पे CH3 CHO, इसका नाम बता दो। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक कार्बन है और ये कार्बन है, दो कार्बन हो गया, तो इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड। क्या? एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। ठीक, यदि मैं बात करूं ये कार्बन है और एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे यौगिक, बार बार देखने को मिलेगा, 1000 बार मैं कह दूं। ठीक है, जितने अपक्रियाएं पाओगे अब इस तरह की अपक्रिया पाओगे ही पाओगे। सिंपल है, और जो काम का चीज है यार उसी को मैं बता रहा हूं, ज्यादा है ना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको आवश्यकता है उसी को आप लोग पढ़ लो। तो कुछ यहाँ पर एल्डिहाइड के 2-4 फार्मूले अपन तैयार कर लेते हैं जो कि स्टूडेंट काम आएगा और जिनको आपको तैयार कर लेना। ठीक है, एक साइड नाम लिखते चलता हूँ। आयुपेशी नामनक्लेचर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। चलिए, पहला HCHO, इसका आयुपेशी नामकरण। अल जुड़ता है, क्या जुड़ता है? अल। तो एक कार्बन है मेथ, तो मेथिल से मेथिनल। क्या? मेथिनल। ये दूसरा आप देखो CH3CHO है। अच्छा, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन एथ से बनता है एथेनल। क्या? एथेनल। तो ये आयुपेशी नामकरण हो गया। इसका नाम अभी आपने देखा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या देखा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या देखा? एसिटेल्डिहाइड। क्या? एसिटेल्डिहाइड। ये एसिटेल्डिहाइड है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। नाम बिल्कुल लिख लो, नाम लिख लो मेरे प्यारे भाइयों, नाम लिख लो। ठीक है, एक और चलिए देखिए, यहां पर मैं आपको दे रहा हूं CH3 CH2 CHO। इसका कितने का? 1 2 3, 3 कार्बन है तो होगा प्रोपेनल। क्या होगा? प्रोपेनल। प्रोपेनल। और इसका यदि मैं कहूं आयुपेशी नामकरण तो सॉरी सामान्य नामकरण तो प्रोपियोनी एल्डिहाइड या प्रोपेन एल्डिहाइड या प्रोपियोनेल्डिहाइड या प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड ये हो गया प्रोपेनल का। अब यहां पर एल्डिहाइड इतने में ही समाप्त नहीं होता है, जो कि आपको पढ़ना है ना, इतने में ही समाप्त नहीं होता है। जितना काम की चीजें उतना ही करा रहा हूं, बाकी तो 10-15 आपको मिलेंगी, लेकिन आपको जो एग्जाम के हिसाब से तैयार करना है प्यारे भाइयों, उसी को मैं पढ़ा रहा हूं।
अब बेंजीन रिंग यहाँ पे जुड़ा है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ CHO जुड़ा है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये बेंज से बेंजेल्डिहाइड, एल्डिहाइड जुड़ा है तो इसका नाम बोलोगे बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलोगे? बेंजेल्डिहाइड। क्या? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है प्यारे भाइयों, क्या? बेंजेल्डिहाइड। अब ध्यान दीजिएगा, आगे आगे बढ़े थोड़ा सा। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसके साथ जुड़ गया OH, इसके साथ जुड़ गया CHO। ठीक है, CHO, इसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रधान क्रियात्मक समूह दोनों में से कौन है? फर्स्ट नंबर। तो ये इसका यदि बाइनरी नंबर तो 1 और 2, प्रथम में CHO आएगा और सेकेंड में OH आएगा। मतलब यहाँ पर CHO का यौगिक कहलाएगा एल्डिहाइड का। तो 2 नंबर पे हाइड्रॉक्सी जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रॉक्सी। फिर ये जो बेंजेल्डिहाइड था तो बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्या बना प्यारे भाइयों? 2 हाइड्रॉक्सी, मतलब 2 नंबर पे हाइड्रॉक्सी समूह और फिर बेंजेल्डिहाइड। इतना क्लियर है? 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ एक और यौगिक, ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे जुड़ गया है मान लीजिए CHO और यहाँ पे जुड़ गया CH3। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर यदि 1 2 3 4 नंबर, तो 4 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 4 मेथिल, क्या? 4 मेथिल बेंजेल्डिहाइड। 4 मेथिल बेंजेल्डिहाइड बन चुका है, 4 मेथिल बेंजेल्डिहाइड बन चुका है। ठीक है, अब एक और देता हूं यहाँ पे, बस हो गया, ज़्यादा नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, जितना आपको काम का चीज़ है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं केवल 12th क्लास का टारगेट करके चलता हूँ। यहाँ OCH3 जुड़ा हुआ है। देखो ये आपका CH3 मतलब मैं क्या होता है? एक कार्बन मेथ तो मेथिल होता है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो मेथॉक्सी, तो 3 मेथॉक्सी, क्योंकि 1 2 3, तो 3 नंबर पे क्या जुड़ा है? मेथ से ऑक्सीजन तो मेथॉक्सी, क्या? मेथॉक्सी। और वही बेंजेल्डिहाइड, ठीक है ना, बेंजेल्डिहाइड हो गया। तो कितने नंबर पे जुड़ा था? 3 नंबर पे, तो 3 मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड हो गया। तो ये कुछ एल्डिहाइड के यौगिक हो गए जिनको आपको बिल्कुल समान तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ अब चलो उसका यौगिक देख लेते हैं कीटोन का, जो कि आपको पढ़ लेना है। 4-5 ऐसे कौन कौन से यौगिक हैं, तो फटाफट देखते हैं। पहला आपका है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। चलो पढ़ लिए हो आप, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन हो जाएगा, IUPAC नामकरण, प्रोपेनोन। IUPAC नामकरण में प्रोपेनोन, ओन जुड़ता है तो मेथ एथप्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन हो गया, प्रोपेनोन हो गया। दूसरा नंबर CH3 जुड़ा है, डबल बॉन्ड C2H5 जुड़ा है, इसका नाम आपने पढ़ लिया। एथिल जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो अल्फाबेट में पहले एथिल आता है, तो एथिल मेथिल कीटोन। कंफ्यूज मत होना, पहले मेथिल एथिल कीटोन लिखाए थे, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, अल्फाबेट में यहाँ पे हमने लिख दिया एथिल मेथिल कीटोन। 3 कार्बन है तो IUPAC नामकरण, 3 कार्बन ब्यूटेनोन हो जाए। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनोन बन चुका। इतना क्लियर है, ब्यूटेनोन बन चुका। ये 2 तो कंपलसरी। अच्छा, अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मैं यदि कह दूं CH3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पे जुड़ा है आपका C2C6H5। ओहो, इसका नाम बताओ। तो यहाँ पे मेथिल है, मेथिल, और ये फेनिल है। क्या है? फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन बन चुका है। इसका IUPAC नामकरण एसिटोफिनोन। क्या? एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। अब इसके जगह 2, जैसे चौथा नंबर है C6H5, C6H5 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, दोनों जगह जुड़ गया, तो फिर भाई ये हो जाएगा डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल कीटोन। ठीक है, या बेंजोफिनान, बेंजोफिनान। ओके, तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब आएगा सीधा बनाने की विधियां। इसमें जो स्टूडेंट आता है समाव्यपता, जिसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो काम की चीजें वो पढ़ो, है ना। आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे बनाने की विधियां में फार्मूले बहुत काम आने वाले हैं। तो आशा और उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो है और घर से बाहर शूटिंग किया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हो सकता है लेस हो,
लेकिन स्टूडेंट जैसा भी था आप लोगों को समझाने की कोशिश की, यदि समझ में आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।